हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे पता है मेरा 1-2 दिन से वीडियो नहीं आया। एक्चुअली मेरे बड़ी डॉटर के पेपर चल रहे थे तो मैंने उसी पे कंसंट्रेट करना था कि वो पढ़े ठीक से और वो जल्दी से टाइम से खा पी के शुरू सो जाए ताकि टाइम से वो पेपर कर सके, टाइम से सुबह उठ पाए। जैसे होता है ना कि एग्जाम में लेट नहीं होना, तो वैसे ही होता है ऑनलाइन में भी। तो इसीलिए मेरा अपना कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। थोड़ा बड़ी लड़की में बिजी हो गई थी क्योंकि उसके पेपर भी बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया था कि अपने लिए हम लोग को मतलब जो हाउसवाइफ होती है अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं और सब मतलब अपने और कामों के लिए टाइम निकाल लेती हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को एक प्लानिंग करनी चाहिए कि जैसे आपके हाउस होल्ड काम है, आज मैंने ये हाउस होल्ड के काम में प्लान कर लिया कि ये मुझे आज इसको वाइंड अप कर देना है, फिनिश ऑफ कर देना है, कंप्लीट कर देना है, कल मुझे याले रखने और फिर उसमें से खाली टाइम निकाल के जो मेरा काम है मुझे उसको टाइम देना है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जिनके बच्चे भी बहुत छोटे होते हैं उनको भी टाइम देना होता है, नहीं हो पाता है टाइम, पता है कि आप कैसे टाइम निकालें, क्या करें, कैसे करें। लेकिन वो आप कैसे कर सकते हो, अपने टाइम को शेड्यूल एक करके, एक प्लान आउट करके, क्योंकि प्लानिंग से ही आप कर सकते हो। जैसे होता था ना कि एग्जाम में हम लोग प्लान करते थे कि आज ये चैप्टर, मतलब हम लोग को हफ्ते भर पहले कि आज ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, ये आज चैप्टर खत्म करेंगे, ये आज कर लेंगे। तो प्लान आउट से क्या होता था कि हमारे सब चैप्टर एक एक टाइम से फिनिश होते जाते थे उतने टाइम लिमिट में और हम एग्जाम के लिए फिर ठीक से पढ़ पाते। तो वैसे ही हमें को प्लान करना पड़ेगा। आई नो कि लाइफ के लिए आप कुछ सब कुछ नहीं प्लान कर सकते क्योंकि लाइफ तो अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए आपको नहीं पता है। लेकिन आप अपने एक डे के लिए या आप सपोज कर लो कि 1 वीक के लिए आप अपना एक शेड्यूल को प्लान कर सकते हो कि मेरे जो हाउस होल्ड वर्क है आज मुझे इतना निपटा देना है, कल मुझे इतना निपटा देना है, थर्ड डे में इतना कर देना है और ये काम आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों को टाइमिंग ऐसे मुझे एलोकेट करना है, ऐसे एलोकेट करना है, ऐसे एलोकेट करना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका अपना अलग से आपका एक तो सब काम टाइम से हो जाएंगे, मतलब ये आपका शेड्यूल बन जाएगा कि ये काम आज है, ये काम है और ये काम ये आज हो गया है। तो एक शेड्यूल बन जाएगा, आपका टाइम लिमिट उतनी में हो जाएगा। और ये नहीं कि आज ही आपको एक दिन ही में सब काम अपने हाउस होल्ड के निपटाएंगे, ऐसा तो वैसे भी आप नहीं करते होगे क्योंकि थक जाते हो, इतने एक बार में काम नहीं हो पाते। तो वैसे इसको प्लान आउट करो, एलोकेट कर लो कि आज इतने टाइम लिमिट में मुझे इतना काम करना है, तो वो आपके लिए टाइम निकले। क्योंकि एक्चुअली ये क्या होता है कि वाइफ्स मतलब कुछ दिन तो आपको बड़ा जोश आता है कि हाँ मैं कर लूंगी, इतना हो गया, ये हो गया, या मतलब आपको कुछ भी हो, घर बैठे जो भी शुरू कर रहे हो या आप करना चाह रहे हो या आपने कर लिया है, कुछ दिन तो आपको जोश आ जाता है कि मैं कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद क्या होने लगता है कि वो आपसे मिसमैनेज होने लगता है, मतलब आप उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर पाते हो, सब अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाता है। तो उससे क्या आता है, जो भी आपने अपना काम शुरू किया या मतलब आप करना चाह रहे हो, मतलब शुरू ही कर दिया तभी तो वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो आपको यह हो जाता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो और आप सोचते हो कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी भैया, मेरा तो यही है कि बस ये घर के काम ही निपट जाए, इतना ही है, अब से तो आगे मुझसे नहीं होगा। तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि तब आपका ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका शेड्यूल या आपने प्लान आउट नहीं किया होता कि वो चीज। और देखिए, एक चीज जो आप शुरू कुछ भी करते हो, वो ऑनलाइन या बिजनेस हो या आपकी ऑनलाइन कुछ भी घर बैठे जो भी आप काम करना चाह रहे हो, या आप कंटेंट राइटर हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए ना आपको एक अपना टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपने लिए कुछ करना है लाइफ में, अगर नहीं करना है कि हाँ बस मतलब बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, हाउस होल्ड के काम निपटा दिए, अब क्या करना है, ठीक तो है, लाइफ तो जा ही रही है, स्पेंड तो हो ही रही है। लेकिन वो लाइफ के प्रोडक्टिव वे में आपकी स्पेंड हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। आपने बच्चे को देख लिया, वो कर लिया, आपने अपने लिए टाइम क्या दिया, वो प्रोडक्टिव वे में आपके लिए यूज नहीं हुई। ठीक है, चलिए आप अभी बच्चे के लिए शादी से पहले जब आप थे तो आपने सोचा होगा ना कुछ अपने लिए कि ऐसा होगा, मेरी लाइफ ऐसी होगी। ठीक है, बहुत लोग की तो ये भी एम रहता है, एम्बिशन रहता है कि बस मेरा शादी हो जाए, अच्छे पति मिल जाए, अच्छे 2 बच्चे हो जाए या बच्चे कुछ टाइम बाद हो जाए, यही मेरी लाइफ है। लेकिन ठीक है, बहुत लोगों का होता है, लेकिन जो ज्यादातर देखा गया कि शादी के बाद ज्यादातर औरतें काम करना चाहती हैं, ये करना चाहती हैं, वो करना चाहती हैं, चाहे वो घर बैठे हो या बाहर निकल के हो, लेकिन वो अपने हाउस होल्ड कोर्स में ऐसे मतलब उलझ जाती है ना, मैसअप हो जाती है कि वो अपने आप के लिए कुछ निकाल ही नहीं पाती। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक मतलब प्लानिंग करनी होगी अच्छे से।
पहले से कि आपको करना क्या है, और ऐसी चीज करिए कि जिसमें आपको खुशी मिले। मतलब आपने कुछ भी स्टार्ट कर दी कि मैं कुछ भी, चलो बस, मतलब कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जो फाइनेंशियल के लिए या अर्निंग के लिए, मतलब फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब उनको नहीं समझेगा चलो इससे पैसा आएगा, चलो हम कुछ भी स्टार्ट कर दे, कुछ भी कर दिया उन्होंने पैसे के लिए। लेकिन उससे क्या होता है कि जो आपको समझ भी नहीं आया, ठीक से हुआ भी नहीं, और मतलब थोड़े दिन तो आपको मतलब इनकम आएगी, जनरेट होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको वो आता ही नहीं ठीक से था, और ना आपका उसमें मन लग रहा है, मतलब आपके वो कप ऑफ टी है ही नहीं, और आपने उसमें हाथ डाल लिया। तो जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में कुछ अपना स्टार्ट करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती हैं, एक तो फाइनेंशियल अर्निंग तो आती ही आती है, प्लस आप उसमें ऐसे आप उसको ऐसे मैनेज करिए, या आप वो वाला काम शुरू करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट था। मतलब बहुत लोगों को होता है कि वो अपनी मतलब कंटेंट बहुत अच्छा लगते हैं, कंटेंट राइटर की जॉब्स होती हैं, वो करना चाहते, बहुत लोग होता है कॉलिंग बहुत अच्छी करते, कम्युनिकेट लोगों से बहुत अच्छा करते, तो वो ऑनलाइन कस्टमर केयरिंग हैंडलिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। अब तो आपको कोरोना के कोविड के बाद तो सबने देखा होगा कि ऑनलाइन का ही मतलब टाइम आ गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है घर बैठे भी। तो हाउसवाइफ्स की ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले तो ये होता था कि हाउसवाइफ को निकलना है घर से, दो बच्चों को छोड़ के ये करना है, तब भी हाउसवाइफ निकलती है, और अभी भी निकलनी। तब जब वो लोग कर लेती हैं तो हम लोग को तो अब ये घर बैठे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग घर बैठे कुछ अपना शुरू कर सके, कुछ भी कर सके। तो उस अपॉर्चुनिटी को ना हम लोग को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं देती, एक बार नॉक करेगी, 2 बार नॉक करेगी। तो जो आपका वो नॉकिंग, मतलब क्या कहते हैं, नॉकिंग को जो वो अपॉर्चुनिटी है ना, वो आपको सुननी पड़ेगी कि ये लाइफ मेरे इस समय नॉक कर रही है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, ना कि उसको लूज आउट करना चाहिए। तो वो कैसे होगा कि वो प्लानिंग से ही होगा, कि हम लोग को ठीक से अपना शेड्यूल को, कि आपको पता है कि आपका बच्चा इतने बजे उठता है, इतने बजे उसकी क्लास होती है, इतने बजे उसको नाश्ता चाहिए। अब ऐसा तो है ना कि 24 आवर्स आप पूरा ही उसी में मैसअप रहोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप करना चाहो, मैसअप रहना चाहो, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको अपने लिए कुछ करना है, प्रोडक्टिव काम, आपको अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है, मतलब घर के काम कर लिए, मेड आके आधा काम कर गई, आपने आधे कर लिए, सब हो गया, ठीक है। लेकिन आपने अपने लिए क्या किया? जीरो, नल, बिल्कुल नील रहा, नल हो गया आपकी लाइफ। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है। कैसे आप उसको लाइफ को अपनी प्रोडक्टिव बनाएं, मतलब यूजफुल बनाएं, आपको भी लगे कि आज को मैंने, जैसे मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े बड़े होंगे तो उनको भी लगे कि मेरी मम्मी ने भी, मतलब वो शी इज नॉट अ हाउसवाइफ बट शी इज अ हाउसवाइफ वर्किंग वुमेन। वो उनको ऐसा लगे कि हाउसवाइफ भी हैं, घर का, मतलब कि बहुत सारी लेडीज होती हैं जो घर के भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, नौकरी पे भी जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, जबकि उनको तो बाहर निकल के जाना पड़ता है। तो उन लोग का सोचिए, बोलो तो दोनों कैसे मैनेज करती होंगी। और प्लस हम लोग ये सोचते कि हम लोग हाउसवाइफ कभी कभी इस गिल्ट में भी हो जाते हैं कि हम लोग कैसे अपने बच्चों को मतलब क्रश में छोड़ के जाएं, या किसी आया या दीदी के पास कैसे छोड़ के जाएं, बच्चे हम मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये गिल्ट में आपको लग रहा है कि आप नहीं, इसकी वजह से जॉब नहीं कर पाए, तो अब आप क्यों बैठे हैं? अब तो आपको, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप घर बैठे कितने सारे काम शुरू कर सकते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी का तो आप यूजफुल उठाइए, मतलब फायदा उठाइए, एडवांटेज उठाइए। आप तब भी नहीं उठाओगे तो फिर वो तो आपके ऊपर है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आप अंदर से कुछ करना नहीं चाहते हो, आपके पास 10 एक्सक्यूजेस है, 100 बहाने कि आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको कुछ करना है और घर बैठे करना है तो ये तो सबसे अच्छी बात है। मतलब आप उन लेडीज का सोचिए जो जॉब पे जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, और फिर आके घर का भी मैनेज करती हैं, बच्चों को भी करती हैं, तो वो कैसे करती हैं ना। वो ऐसा तो है नहीं कि उनका घर चल नहीं रहा, अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो रहा है, होता है। और बच्चे भी उनके अच्छे से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, पल रहे हैं, अच्छे से बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग छोड़ के चली जाती हैं। तो बच्चों का, उनका क्या हाल होता है, ये क्या होता है। बच्चे, ऑफकोर्स बच्चे तो इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं। तो अगर हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, या हम लोग ने उस टाइम, मतलब जो टाइम चला गया, हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि बाहर जो आप कर सकते हैं, या बाहर अपने आप जाके जो भी आपका मन था करने का, आप नहीं कर पाए बच्चे की वजह से, तो अब जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आप ग्रैब आउट करिए। आप उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आप छोड़ोगे तो फिर आगे आप लाइफ में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस समय ना
बहुत कुछ ऑनलाइन है, बहुत कुछ, आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते। मतलब आप एक ऑप्शन को देखोगे जाके आपको हजारों लाखों ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप क्या करना चाहो। बस आपको वो देखना कि आपको किसमें खुशी मिल रही है या आपको किसमें इंटरेस्ट है, वो आपको देखना। अगर आप में खुद का एक बहुत अच्छा टैलेंट है या खुद में अपनी बहुत अच्छी स्किल्स है तो आप उनको आगे ले जाइए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको एज अपना करियर को, उसको एज अपनी टैलेंट और स्किल को अपने करियर में लाइए, उसी को अपना करियर बनाइए। तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग का होता था कि पहले की अब जॉब करनी है क्योंकि हस्बैंड वाइफ को दोनों को फाइनेंशियल घर का बर्डन प्रेशर उठाना होता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है कि फाइनेंशियल बर्डन आपका हस्बैंड अच्छे से सब कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तब तो आप और अच्छे से अपनी स्किल्स को, करियर को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब आपके ऊपर ये तो प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको फाइनेंशियली अर्निंग के लिए ये करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये होगा, लेकिन फिर आप करते रहोगे ना। ये बच्चा जब स्कूल जाता है तो ए लिखना सीख, मतलब एक दिन जाता है तो एक ही दिन में, पहले ही दिन वो ए लिखना नहीं सीख जाता, उसको टाइम लगता है। हम लोग ने भी इतना टाइम हाउस मतलब घर को दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तो हम लोग को भी टाइम लगेगा वो चीज करने में, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आ तो जाएगा। अब जैसे जब हम लोग शादी, सब लोग मतलब शादी पहली बार ही होती है, तो जब आए थे करके तो हुआ था ना मन में कि कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे इन-लॉज के साथ रहेंगे, कैसे घर को संभालेंगे, जब बच्चे हो जाएंगे कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे। वो आता गया और आप करते गए, तो वैसे इसी में होगा कि आप आता जाएगा वो चीज और वो आपको करती जाएगी। तो इसीलिए इसमें ना प्लानिंग चाहिए होती है कि आपको प्लान आउट करके कैसे करना। आज आपने ये काम समेट, ये हो गया, वो हो गया, अब मुझे अपने लिए टाइम मिल गया, ठीक है 2 घंटे का टाइम मिल गया, मैं 2 घंटे में अपने आप को काम करके सब वाइंड अप कर दूंगा। और ये भी बात होती है कि जिनके बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, जैसे मेरी भी 1 साल की लड़की, उनका तो कोई रूटीन बच्चे का नहीं होता है कि कब वो सो जाए, कब वो क्या कर जाए, तो आप उनके साथ ही करिए। आप कुछ ऐसा काम चुन लीजिए कि सिलेक्ट कर लीजिए कि जो उनके साथ हो जाए। ज्यादा अभी प्रेशर वाला काम मत करिए, थोड़ा थोड़ा मतलब छोटे स्केल से आप शुरू करिए। छोटे मतलब ये नहीं कि आप एकदम से ही कि नहीं मैं तो पूरा एकदम से कर लूंगा, वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा ना। तो छोटी छोटी चीजें आप धीमे धीमे बढ़ाइए, तो वो धीमे धीमे ग्रेजुअली आपको मतलब इंक्रीज होंगी, और तब आपको लगेगा कि नहीं, और फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मेरे अंदर भी अभी भी वो टैलेंट, कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल अभी भी है। मतलब दे आर नॉट डेड, अभी भी मुझ में जिंदा है, बस उसको मुझे जगाने की, थोड़ा वेकअप करने की जरूरत है कि उठो 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 उठो, कहते हैं ना वो, मतलब भागो जल्दी से, टैलेंट को भगाना है, मतलब उठाना है, तो वो चीज हम लोग को करनी है। बस उसको थोड़ा सा जगाने की जरूरत है। ऐसा मत सोचिए कि अब तो कितने साल हो गए, अब क्या कर पाएंगे, अब तो यही टाइम रह गया, अब यही करते जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने आप को देखोगे कि अंदर क्या है, तो वो आप उसको चीज को कर पाओगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में कर पाओगे सब। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो प्लान करके आप करिए, कि कुछ भी कभी भी शुरू मत कर दीजिए कि आहे 2 दिन किया फिर अरे ये छोड़ा, फिर 2 दिन किया अरे वो छोड़ो, अगर वो 3 दिन किया वो मुझे। इसीलिए जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगे कि आगे चल के आप इसमें ग्रो कर पाओगे, या आपको आगे चल के आपके करियर इसको बना पाओगे, या करियर नहीं बना पाओगे, आपको इनर हैप्पीनेस देती है, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, ये आपको अच्छा है, तो उसको धीमे धीमे आप प्लान आउट करके आगे अपना मतलब जो ग्रोथ है, जो अपना जर्नी है उसको चालू करिए। मतलब जो अपॉर्चुनिटी है अब आपको इस समय मतलब ये दे रही कि आप घर बैठे हो, घर बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो उठिए और उस चीज की अपॉर्चुनिटी को अपने दबोच लीजिए, मतलब कर लीजिए कि मुझे भी आप वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टाइम को मैनेज करूंगी। जैसे आप शादी की बात कहते हैं ना कि मैं कैसे करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो आपने सोचा था कि नहीं कर ही लूंगी, तो अब वही चीज है, आपको भी अब उठ के वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आउट करना है। वो टाइम नहीं है कि नहीं यार अब तो इतना टाइम हो गया अब क्या करना, वो चीज नहीं है। अब आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आउट करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आई होप कि जो भी लेडीज होंगी, हाउसवाइफ होंगी, वो मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आउट करेंगी, मतलब छोड़ेंगी नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना, लाइफ बार बार आपको दस्तक नहीं देगी कि उठो भाई अब ये तेरा टाइम है, अपना टाइम आएगा ना, अब वो अपना टाइम आना ही चाहिए। उस टाइम को ना लूज आउट नहीं करना है और चीजों में, और दिमाग को बिल्कुल फ्री रखना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप उठिए और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आउट करिए, उसको प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में करिए, तभी आप अपनी जो भी आप चाह रहे हो उसको कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए अपने आप को जगाओ। आप तो जग ही रहे हो, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने अंदर से जो दिल की आवाज आ रही कि मुझे करना, उसको जगाओ, बिल्कुल भी आप सोने मत देना। ठीक है, ओके।
ठीक है, फिर अब मैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ मिलूंगी अगली बार। और मैं चाहती हूँ कि जो भी हाउसवाइफ है अपने ये अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मतलब मुट्ठी में बंद कर लेंगी और इसको लूज बिल्कुल भी नहीं होने देंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो और हिम्मत रखना।